हाय गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आज मेरा बनाने का वीडियो एक ही है कि राहुल गांधी के रिलेटेड है। और मेरा चैप्टर 1 आज से स्टार्ट होता है राहुल गांधी, और ऐसे ढेरों चैप्टर्स और भी आते रहेंगे, बनाता रहूँगा मैं। तो राहुल गांधी किस लिए मैं बना रहा हूँ और किस लिए बना रहा हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ और किसी के अगेंस्ट बोलना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन आपको मैं जो भी बता रहा हूँ वो मैं आपको प्रूफ के थ्रू बताऊंगा। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन है राहुल गांधी, और आपको मालूम है, खुशी की बात है कि राहुल गांधी इस बार रायबरेली और वायनाड से इलेक्शन लड़कर जीतकर फिर से वो एमपी बन गए हैं। और राहुल गांधी में ज़रा भी उनकी अंदर ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बनने का उनमें कोई घमंड नहीं है। वो देश को जोड़ने की काम करते हैं और देश को जोड़कर एक साथ चलते हैं। और उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू भी एक प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के थे। और उनकी दादी इंदिरा गांधी भी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, और उनके पिता राजीव गांधी वो भी देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन उन्होंने कभी प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखा भी नहीं और इन्होंने उस तरह की मांग नहीं की, क्योंकि इनके पिता के बाद ये इलेक्शन भी लड़े और एमपी भी बने और कई तरह के मिनिस्टर भी बने, लेकिन इनके अंदर वो जो प्राइम मिनिस्टर बनने का कीड़ा था नहीं हुआ। और जब साल 2014 की इलेक्शन जबकि मनमोहन सिंह अपना पद जो कि उससे हट जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का पद है छोड़ देते हैं, तब इस जो पार्टी कांग्रेस में जो बड़े चेयरमैन है उस टाइम में थोड़ा रिस्पॉन्सिबल और राहुल गांधी को दिया जाता है। और लगातार राहुल गांधी साल 2014 की इलेक्शन के बाद राहुल गांधी 2 बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, लेकिन दोनों बार हार जाते हैं। लेकिन जब साल 2023 का इलेक्शन आता है तो यहाँ राहुल गांधी को जो पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या होती है, ये उनको पता चलता है। हालांकि इन दोनों टाइम वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उसमें कोई उनको अनुभव उनका नहीं रहता। तो आइए, उनको राहुल गांधी जब पहली बार इलेक्शन लड़कर हारते हैं, जब दूसरी बार आते हैं, उनको पप्पू कई नामों से उनको बोला जाता है। आइए, क्यों उनको पप्पू बुलाया जाता है हम जानेंगे। नमस्कार, मैं अंकित गोस्वामी, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भले ही पार्टी की कमान सौंपने की बात कही जा रही हो, लेकिन पार्टी के अंदर ही ऐसे कई नेता हैं जो राहुल का नेतृत्व नहीं चाहते हैं। लेकिन कई नेता राहुल गांधी की तारीफ करके भी फंस जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है विनय प्रधान के साथ, जिनको राहुल की कुछ ज्यादा ही तारीफ महंगी पड़ गई। जी हाँ, मंदसौर घटना को लेकर विनय प्रधान ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला। इस मैसेज में उन्होंने राहुल को कई बार पप्पू कहते हुए उनकी तारीफ की थी। वहीं राहुल को पप्पू कहना विनय को महंगा पड़ गया और उन्हें पार्टी ने मेरठ के जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया। राहुल गांधी ने पप्पू नाम सुनकर भी राहुल गांधी गुस्सा नहीं करते हैं। उन्होंने प्यार से जो कि रिएक्ट किया उन्होंने हर किसी के सामने, क्योंकि उन्होंने खुद संसद में उनको पप्पू बुलाने पर उन्होंने कहा कि मैं पप्पू हूँ, ठीक है। और उन्होंने प्यार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि हमारे देश में इस बार आपकी बार 400 पार, ये जो नारा है बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। लेकिन राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन बनाकर उत्तर प्रदेश में सुफड़ा साफ कर दिया, राजस्थान में सुफड़ा साफ कर दिया, महाराष्ट्र में सुफड़ा साफ कर दिया, और पंजाब में तो खाता भी नहीं खुला, और केरल में तो बड़ी मुश्किल से 1 सीट मिली है, और तमिलनाडु में तो 1 भी सीट नहीं, और हरियाणा में भी बहुत मजबूत पकड़ इस बार बना के रखी है। हालांकि इन 6 स्टेटों की जो आंकड़े देखकर पता चलता है कि राहुल गांधी जी
अब पॉलिटिक्स को पूरी तरह अच्छी तरह समझ गए हैं और किस तरह राजनीति में कदम रखना है और क्या लोगों की मांग है। अगर देश में अगर कोई भी प्रधानमंत्री अगर इंडिया गठबंधन से बनता है तो लोग किस आधार पर वोट डालते हैं। हालांकि ये लोग अब की बार 400 पार का नारा भी लगा लिए और इसके अलावा धर्म के नाम पर वोट भी लेने की कोशिश करे और इस तरह अयोध्या में तक इन्होंने पूरी तरह हार इनकी हो गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि धर्म का जो नाता है वो कभी नहीं चलने वाला। और मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से, उन्होंने ये बयान कहा था राहुल गांधी बच्चा है। कोई भी बच्चा नहीं होता रहा। नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपकी मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको ये करना चाहिए। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने ज़ोरदार टक्कर देकर इस तरह की 230 से ज़्यादा उन्होंने सीट्स इंडिया गठबंधन के लिए लिया है, जीता है और 2 पक्षों से भी उन्होंने जीत हासिल करी, हालांकि रायबरेली और वायनाड से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले अगले 5 साल में राहुल गांधी सरकार बना सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी आ भी सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी पूरी तैयारी में हैं। तो धर्म के नाम पे प्लीज़ वोट ना ले और राहुल गांधी को, ये किसी भी नेता को, ऑपोजिशन को आप कम ना समझे। सब एक तरह नहीं रहते। वक्त आने पे उनका माइंड सेट चेंज होता है, उनका जो तौर तरीका चेंज होता है, उनका जो, उनको पता नहीं आपको किस तरह उनको काम करने लगेंगे और किस तरह आपको टक्कर देंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि राहुल गांधी एक रिकॉर्ड है। आज राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन से ज़्यादा चाहने वाले हैं, यूट्यूब पर 6 मिलियन से ज़्यादा लोग उनको चाहने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी हर जगह लोगों में प्यार बांट रहे हैं और लोगों के सामने वो सर उठाकर चल रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई राहुल गांधी इज़ अनस्टॉपेबल मैन। तो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट वल्गर। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, सी यू, टेक केयर।